मैंने अभी आयत पढ़ी है सूरह बकरा चैप्टर नंबर 2 आयत नंबर 30 से लेकर 33 तक मैंने आपके खिदमत में पेश की है। इस आयत के तहत ये फरमाया है हजरत मौलाना शेखुल हिंद महमूदुल हसन साहब ने तशरीह करते हुए कि अल्लाह तबारक ताला ने जब आदम अलैहिस्सलाम से पूछा कि आप बताइए उन चीजों के नाम जो मैं तख्लीक कर चुका हूं, तो इनकी तशरीह के मुताबिक आदम अलैहिस्सलाम ने ब्रह्मांड में जितनी चीजें तख्लीक की जा चुकी थी उन सबों के न सिर्फ नाम बताए बल्कि उनका कैरेक्टर, उनका किरदार, उनका फंक्शन, उसका कॉन्स्टिट्यूशन, सारी चीजों की तफसील के साथ अल्लाह तबारक ताला के सामने फरिश्तों की मौजूदगी में जब बता दिया तो अल्लाह तबारक ताला ने फरिश्तों को मुखातब करके कहा, मैं नहीं कहता था कि ये सारे राज की बातें, भेद की बातें मैं जानता हूं, आप नहीं जानते हैं। आदम अलैहिस्सलाम ने सारी चीजों का नाम जब बता दिया, पूरी तफसील के साथ, पूरी खुसूसियत के साथ जब बता दिया तो अल्लाह तबारक ताला ने फिर फरमाया, फरिश्तों आप हमारी इबादत में, मैं नाज़रीन की तवज्जो लाना चाहूंगा एजुकेशन की तरफ, तालीम की तरफ, इल्म की तरफ, शिक्षा की तरफ, तपस्या, त्याग और इबादत की तरफ। अल्लाह तबारक ताला ने कहा फरिश्तों से, चूंकि आप इबादत में बड़े हैं, रात दिन हमारी इबादत करते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, तस्बीहें पढ़ते हैं, हमारा जिक्र करते हैं, इबादत में बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं, इसलिए हमने आपको फरिश्ते का दर्जा दिया, हमने आपको एंजिल का दर्जा दिया। लेकिन चूंकि आदम अलैहिस्सलाम इल्म में बड़े हैं, ज़हन दिमाग का इस्तेमाल करने का सलीका है, हमने जो उनको तालीम दी है उसके बुनियाद पर उनके पास रीजनिंग है, अपने रीजनिंग की बुनियाद पे बहुत सी बातों का फैसला रखने की सलाहियत है, इसलिए चूंकि वो इल्म में बड़े हैं इसलिए हमने फैसला किया है अपना नायब बनाकर, अपना डिप्टी बनाकर इस कायनात में भेजेंगे, इस संसार में भेजेंगे। समीन और नाज़रीन, आपने ये फर्क देखा, खुद अल्लाह तबारक ताला ने कहा फरिश्तों से, चूंकि आप इबादत में बड़े हैं इसलिए हमने ये तय किया कि आप फरिश्ते रहेंगे। आदम अलैहिस्सलाम का मर्तबा इल्म में बड़ा है, जानकारी में बड़े हैं, शिक्षा में बड़े हैं, एजुकेशन में बड़े हैं, इसलिए हमने ये फैसला किया है कि उन्हें अपना नायब बनाकर, अपना डिप्टी बनाकर भेजेंगे। अब सवाल यह पैदा होता है कि किस बुनियाद पर उनको भेजा गया? सिर्फ इल्म की बुनियाद पर, तालीम की बुनियाद पर। किस तालीम की बुनियाद पर? इस यूनिवर्स को जानने के लिए, इस ब्रह्मांड को जानने के लिए, इसकी फंक्शनिंग को जानने के लिए। तो सवाल यह पैदा होता है कि क्यों ये इल्म यहां के लिए क्यों जरूरी करार दिया गया? इसलिए कि मैं बता चुका हूं, इस आयत में यह कही गई अपना डिप्टी बनाकर भेजूंगा। खुदा कौन है? जो रेगुलेट करता है कायनात को, संसार पे हुकूमत कर रहा है, संसार को चलाता है, हमें और आपको हुक्म देता है कि सांस लो, हम सांस लेते हैं। हमें और आपको वो हुक्म देता है जिंदा रहो, जिंदा रहते हैं। हमें और आपको हुक्म देते हैं कि मर जाओ, हम सब मर जाते हैं। यानी ये कि इस कायनात में, इस यूनिवर्स में हुकूमत है खुदा की, सर्वश्रेष्ठ शक्तिमान की, सुप्रीम पावर की हुकूमत है इस ब्रह्मांड में, इस कायनात में, इस धरती पर। तो उसका जो नायब होगा, उसका जो डिप्टी होगा, वो भी तो हुकूमत ही करेगा, इसलिए कि उनके काम को बजा लाना है। उनका दूत है, उनके दूत को हुकूमत करनी थी, उनके डिप्टी को हुकूमत करनी थी।